लास्ट टाइम हमने 60 तक प्रश्न कर लिए थे। अगला 61वां प्रश्न, वृक्क नलिका की दीवारें किन कोशिकाएं की बनी होती है? तो ये घनाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, यानी एपिथेलियम। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण के पश्चात साफ वृक्क या साफ ब्लड कौन संग्रहित करता है? तो ये करता है अपवाही इन्फेरेंट धमनी का। अपवाही धमनी को हम अंग्रेजी में इन्फेरेंट कहते हैं, इफ्रेंट। यकृत किन किन 4 चीज़ों को मल के साथ उत्सर्जित करने में मदद करता है? तो वो 4 चीज़ें हैं बिलरुबिन, बिलवर्डिन, विटामिन व स्टेरॉयड हार्मोन। योनि का वातावरण किन 2 अम्लों के कारण अम्लीय बना रहता है? तो वो है लैक्टिक एसिड व कार्बोनिक एसिड। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को आरेखित कीजिए। तंत्रिका तंत्र, इसके 2 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका का तंत्र, इसके भी 2 भाग होते हैं, मेरुरज्जु व मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसी प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, अनुकंपी व परा अनुकंपी। कायिक या सोमेटिक तंत्रिका तंत्र के कार्य लिखिए। तो कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कार्य लिखिए। यह उन क्रियाओं का संचालन जो व्यक्ति इच्छा से न होकर स्वतः होती है, जैसे हृदय, फेफड़े व अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका कितने व किन भागों से बनती है? तो प्रत्येक कोशिकाएं 3 भागों से बनती है। पहली कोशिका काय यानी सेल बॉडी, दूसरा द्रुमाक्ष यानी डेंड्रोन और तीसरा तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन। तो सेल बॉडी, डेंड्रोन, एक्सोन, कोशिका काय, द्रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष। साइटोन किसे कहते हैं? सेल बॉडी को हम साइटोन कहते हैं, यानी कोशिका काय को। द्रुमाक्ष, डेंड्रोन कोशिका काय की खालिस्तान के तौर पर पाए जाते हैं, तो खालिस्तान की जगह हो जाएगा शाखाओं के तौर पर। तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन किस आकार के प्रबद्ध होते हैं? तो तंत्रिकाक्ष बेलनाकार आकार के प्रबद्ध होते हैं। तंत्रिका आवेग डेंड्रोन से एक्सोन तक पहुँचते पहुँचते कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे शिथिल आवेग को संधि स्थल पर अधिक शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में इंसुलिन व ग्लूकागोन तथा बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या स्रावित करता है? तो अग्नाशय स्रावित करता है पाचक एंजाइम। अंतःस्रावी तंत्र द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इसमें कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों व तंत्रिकाओं द्वारा किस ग्रंथि तक पहुंचाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है हाइपोथैलेमस तथा सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों व तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुँचाया जाता है। हाइपोथैलेमस का आधार भाग क्या है? मुख्य रूप से यह पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस का आधार भाग है डाइएनसेफेलॉन यानी अग्र मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है? नाम व कार्य लिखिए। तो हाइपोथैलेमस 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, मोचक यानी रिलीजिंग और दूसरे निरोधी यानी इनहिबिटरी। मोचक या रिलीजिंग हार्मोन पीयूष द्वारा पीयूष स्राव को प्रेरित करते हैं, जबकि निरोधी या इनहिबिटरी स्राव को रोकते हैं। थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य लिखिए। तो इसका कार्य है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करना। पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथ हार्मोन के कार्य व कमी से होने वाले रोग लिखिए। तो कार्य है रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस के स्तर का नियंत्रण। रोग होता है टिटेनी। कौन से हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं? तो LAT लात हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। LAT यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या कितनी होती है? तो बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं। एल्वियोलाई में कौन सी उपकला पाई जाती है? एल्वियोलाई में सल की उपकला पाई जाती है। साधारणतः WBC का विकास कहाँ होता है? तो RBSc 10th क्लास के अनुसार पिल्हा में होता है। ग्लोमेरुलस किडनी
में कहाँ पाया जाता है? तो ग्लोमेरुलस बॉमन संपुट या बॉमन्स कैप्सूल में पाया जाता है। प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है? प्रेरक तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक पहुँचाती है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजोमिन कहाँ पाई जाती है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजोमिन मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। पाठ 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। विशिष्ट प्रतिरक्षा के प्रकार व कार्य लिखिए। विशिष्ट प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। पहली सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा स्वयं प्रतिरक्षों का निर्माण करती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। साधारण रूप से वे बाहरी रोगाणु पदार्थ होते हैं जिनका आणविक भार कितना या इससे ज़्यादा हो। तो रोगाणु होने के लिए उसका भार 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त आरएच नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ग्राही में आरएच फैक्टर के विरुद्ध कौन सा प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है IgG। मनुष्य में कितने प्रकार के आरएच कारक होते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख आरएच कौन सा होता है? तो 5 प्रकार के आरएच कारक होते हैं और इनमें सबसे प्रमुख RH-D होता है। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं किस में नहीं पाई जाती? इसमें ऑप्शन भी है अस्थिमज्जा, यकृत, आमाशय या लसिका पर्व। तो प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं आमाशय में नहीं पाई जाती, क्योंकि आमाशय में HCl अम्ल होता है, जिसके कारण अपने आप ही कोई अगर सूक्ष्म जीव आएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। पाल्विक कोशिका किस कोशिका को रूपांतरित स्वरूप है? तो प्लाविक कोशिका बी लसिका कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है। एंटीजन निर्धारक किन में पाए जाते हैं? तो एंटीजन निर्धारक प्रतिजन या एंटीजन में पाए जाते हैं। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है IgM। रक्तदान के दौरान बरती गई सावधानियों में से कौन सा रोग नहीं होता है? हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, रुधिर लवणीयता या क्रुस्ट जेफेल्टड जैकब। तो उत्तर होगा मलेरिया। पाठ 5 है दैनिक जीवन में रसायन। आर्रेनियस संकल्पना व ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना में क्या अंतर है? तो और आर्रेनियस संकल्पना हाइड्रोजन आयन दाता अम्ल कहलाता है और हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन दाता क्षार कहलाता है, जबकि ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल है और प्रोटॉन ग्राही क्षार है। यानी आर्रेनियस H+ और OH- आयन की बात करता आयन आर्रेनियस, जबकि ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटॉन की बात करता है ब्रो। थैंक यू।